मैं हूं संजय दीक्षित वंस अगेन विद यू इन टीजेडी स्पोर्ट्स। और टीजेडी स्पोर्ट्स पे हम भारत की सीरीज विक्ट्री के बारे में बात करेंगे। भारत ने टेस्ट सीरीज में 3-1 से सीरीज तो जीत ही ली है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये है कि भाई इन दिस सीरीज who is the person who really needs to be admired and appreciated? किसने सबसे बड़ा काम किया है इस सीरीज को सील करने में? अगर आज के मैच की बात की जाए तो भाई प्लेयर ऑफ द मैच आपको पता है हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच? प्लेयर ऑफ द मैच वाज ध्रुव जुरेल। और ध्रुव जुरेल का प्लेयर ऑफ द मैच अपने दूसरे टेस्ट मैच में बन के उभरना, व्हाई इज इट सो स्पेशल? ये स्पेशल केवल इसलिए नहीं है कि उसने रन बनाए, ये स्पेशल इसलिए है कि उसने रन कैसी हालत में बनाए, किन सर्कमस्टेंसेस में बनाए। नाउ कंपेयर इट विद द पीपल हु आर गेटिंग ऑल द हाइप। हमें पता है, आज से नहीं बहुत पहले से पता है, एक जमाना था कि बॉम्बे के बाहर के प्लेयर तो आते ही नहीं थे इंडियन क्रिकेट टीम में। ये कहा जाता था भाई बॉम्बे चैंपियन है, बॉम्बे चैंपियन थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लगातार 8-9 टाइटल उन्होंने जीते थे। तो दे फेल्ट इट जस्टिफाइड कि भाई उनका ही राज रहे। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी बॉम्बे में था। बॉम्बे का कोई छोटा मोटा प्लेयर होता था तो वो पूरा जो प्रेस हुआ करता था वो ऐसा हाइप उसके सामने क्रिएट कर देता था। अभी हमने एक बॉम्बे के एक प्लेयर के आसपास इसी तरह का हाइप जनरेट होते फिर से देखा। और सोने में सुहागा ये है कि भाई उस प्लेयर ने, वैसे तो अच्छा प्लेयर है, आई डोंट हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या वो इतना अच्छा प्लेयर है कि उसकी हाइप की जाए? और जो एक्चुअली मैच जिता रहे हैं, हु इज द हाईएस्ट स्कोरर? यशस्वी जायसवाल। अभी तक 655 रन बना चुका है सीरीज में। और 600 से ऊपर रन जो हैं वो हमारे यहाँ 2-4 प्लेयर्स ने ही बनाए हैं एक सीरीज में। गावस्कर ने बनाए हैं, तेंदुलकर ने बनाए हैं, विराट कोहली ने बनाए। एंड हियर इज अ बॉय हु इज हियर प्लेइंग ओनली हिज थर्ड सीरीज। इस सीरीज से पहले केवल 4 टेस्ट मैच खेला था वो, केवल 4 टेस्ट मैच। और इस इन 4 टेस्ट मैचेस में 655 रन बना चुका है, इंक्लूडिंग 2 डबल सेंचुरीज, 2 डबल सेंचुरीज, 2 फिफ्टीज। नो हाइप अराउंड हिम, कोई हाइप नहीं है। कोई आनंद महिंद्रा उसको थार का ऑफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे के प्लेयर को थार का ऑफर दिया जा रहा है, ध्रुव जुरेल को नहीं दिया जा रहा है। जबकि ध्रुव जुरेल ने ज्यादा कठिन परिस्थिति में अपना क्रिकेट का सफर पूरा किया है। ध्रुव जुरेल के फादर जो है वो कारगिल युद्ध के वेटरन है, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड हवलदार हैं। और आगरे का बच्चा 200 किलोमीटर दूर जाके नोएडा में रहता था, नोएडा में मेहनत करता था, वहाँ से उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम है उसने उसको पिकअप किया। और न केवल वो आया, पहले मैच में उसने 46 रन्स बनाए और बड़ी अच्छी कीपिंग की। पाटा विकेट था, सभी ने रन बनाए उसमें। पहली पारी में इंडियंस ने 44 45 बनाए और दूसरी में 467 पर 4 बनाए। तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं उसमें। तो उसमें जो है वो एक प्लेयर 65 67 नॉट आउट बनाता है और उसके लिए चारों तरफ हाइप हो जाती है। जो 200 बनाता है यशस्वी जायसवाल, जो कि वो बच्चा है जो कि पानी पूरी बेच-बेच के पड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है। वहाँ पे ग्राउंड में ही रहता था। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। आनंद महिंद्रा जो है वो थार प्रेज़ेंट तो कर रहे हैं किसको? सरफराज के फादर को, लेकिन यशस्वी के फादर को और ध्रुव जुरेल के फादर को बिल्कुल नहीं कर रहे। अब इस मैच में ज़रा ध्रुव जुरेल को आप याद कीजिए। ध्रुव जुरेल जो है वो कैसी कंडीशन में खेलने आया था। 172 रन पर 5 विकेट जब गिर चुके थे, तब वो खेलने आया था। और उसने
लगभग अपने दम पे उसको स्टैंड दिया, डेफिनेटली, नो डाउट। स्टैंड उसको कुलदीप यादव ने भी दिया, स्टैंड उसको बाद में आकाशदीप ने भी दिया। आकाशदीप भी एक नया खिलाड़ी है, बिहार का है, वो भी स्ट्रगल करके आगे आया है और उसने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। पहले 3 विकेट जो इंग्लैंड के लिए पहली इनिंग्स में, वो आकाशदीप ने ही लिए, जिसमें जैक क्रॉली हुआ था, उसने 2-2 बार आउट किया। तो उसकी भी कोई हाइप नहीं है। तो मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि भैया मीडिया वालों, भैया बीसीसीआई वालों, ये जो है ना अपने खिलाड़ियों के बीच में भेदभाव करना छोड़ दो। ध्रुव जुरैल ने वो 90 जो बनाए थे ना, वो मैच विनिंग इनिंग थे। उस 90 ने पूरे मैच का कोर्स बदला है। उस 65 और 67 नॉट आउट ने मैच का कोर्स नहीं बदला था। नो, इट डिड नॉट चेंज द कोर्स ऑफ द मैच। इंडिया स्ट्रगल नहीं कर रहा था। इंडिया पहले खेल रहा था, 445 रन बनाए थे, 65 नहीं भी बनते तो 400 बन जाते। और उसके बाद में मैच जो चेंज किया था, वो चेंज हुआ था आपके बुमराह और कुलदीप यादव के बाद, और अंग्रेजों की थोड़ी सी बेवकूफ़ी, वो चेंज वहां से हुआ था मैच। थर्ड डे जो चेंज हुआ था मैच, वो इंडियन बॉलर्स ने चेंज किया था, क्योंकि 210 पे 2 से उन्होंने शुरू किया था, 319 पे ऑल आउट हो गए थे, 221 पे 2 विकेट थे उनके, और 319 पे ऑल आउट हुए थे, वो इंडियन बॉलर्स ने किया था। और उसके उसमें भी यशस्वी के बाद में जो वो 200 रन बनाए उसने, उससे फिर जाके वो लीड मिली, जिसके बाद 122 पे ऑल आउट किया, आपने देखा होगा। इंडियन बॉलर्स का कमाल था। तो कहने का मतलब ये है कि सरफराज भाई, दो ही इज अ गुड प्लेयर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, डिड नॉट प्ले अ मैच विनिंग इनिंग्स, इट वाज अ नॉर्मल इनिंग्स। पहले मैच में 65 67 ऑल आउट, गुड, बट मैच विनिंग इनिंग्स नहीं थी। ध्रुव जुरैल की चौथे टेस्ट मैच की जो इनिंग है, वो मैच विनिंग इनिंग है। वो 90 जो था उसका, उसने मैच चेंज किया। और आज भी जब ऐसा लग रहा था कि भाई क्या होगा, 120 रन पे 5 विकेट गिर गए हैं, उस वक्त भी ध्रुव जुरैल आया, आराम से खेलते हुए स्टैंड देके गिल को खुद 38 रन बनाए और इंडिया को सेफ्टी तक पहुंचाया, इंडिया को मैच जिताया, और इसीलिए उसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला। तो भाई लोगों, जो लोग नए खिलाड़ियों को वेलकम करते हैं, उनसे अनुरोध ये है कि नए खिलाड़ियों को बराबरी का वेलकम दो, और जो असली परफॉर्मेंस करे उसको ज़्यादा वेलकम दो। खाली ये नहीं कि साहब अन्य कारणों की वजह से, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ एक नेचुरल कमजोरी है हमारे मीडिया की, कि मान लीजिए कोई यदि शांति दूतों में से हुआ तो उसको अधिक महत्व दे देते हैं। मैं उस पे नहीं जाता, मैं सीधी सी बात ये करता हूँ कि भाई जिसका जो डिजर्विंग है उसको वो अवश्य दीजिए। और दो खिलाड़ी नए नए आए हैं, दो खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो दोनों को बराबर बराबर इज्जत दीजिए, दोनों को बराबर बराबर उनकी तारीफ कीजिए, दोनों को बराबर बराबर अप्रिसिएशन दीजिए। और इस मैच में हमने सबने देखा कि सरफराज भाई ने क्या किया। स्पिनिंग विकेट पे ही वाज लुकिंग टोटली आउट ऑफ हिज डेप्थ। पहले मैच में 14 रन पे आउट हो गए, और उसके पहले भी मतलब 2 बार आउट होते थे बचे, फाइनली गॉट आउट एट 14, 24 पे 14 पे आउट हो गए, और सेकंड में तो पहली बॉल पे आउट हो गए, 0। और जुरेल ने मैच निकाल के दिया है। इस बंदे को आप सभी लोग प्रणाम कीजिए। इसने ऋषभ पंत की जो कमी खल रही थी ना, वो भुला दी है। अब ऋषभ पंत को भी जोर आएगा। ऋषभ पंत जब वापस आएंगे ना, तो वो बहुत जोर उनको लगाना पड़ेगा ध्रुव जुरैल को बाहर करने के लिए।
And mark my words, this boy is going to score runs in tons and is going to be as good a wicket keeper as MS धोनी। कई लोग कह रहे हैं कि हमें नया MS धोनी मिल गया है। अभी ठीक है, अभी बहुत आगे जाना है इसको, इतना भी हम नहीं करें उसको कि अगले का दिमाग जो है वो फिर जाए। बट वेलकम ध्रुव जुरैल टू द पार्टी।